हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि पहेलियां सिर्फ सवाल जवाब नहीं होती, बल्कि वे हमारी कल्पना शक्ति को भी मजबूत बनाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पहेली बनाने वाला व्यक्ति कितनी सोच लगाता होगा? वह किसी साधारण चीज को भी ऐसे शब्दों में छुपा देता है कि हमें तुरंत समझ में ना आए। जब हम पहेली सुनते हैं तो हमारा दिमाग चित्र बनाने लगता है। मान लीजिए कोई कहे, सिर पर ताज शरीर गोल, काटो तो आंखों में लाए डोल। अब आप तुरंत सोचने लगते हैं, ताज मतलब ऊपर कुछ पत्तियां होंगी, गोल मतलब आकार गोल होगा और काटने पर आंखों में आंसू आएंगे। हाँ, यह है प्याज। देखा आपने, पहेली ने आपके दिमाग में एक चित्र बना दिया। यही कल्पना है। हम शब्दों से तस्वीर बनाते हैं और फिर उनका जवाब ढूंढते हैं। बच्चे जब खेलते हैं तो वे अक्सर खुद भी पहेलियां बना लेते हैं। जैसे कोई कह सकता है, मीठा मीठा बोलूं मैं, पर मुंह नहीं है मेरा, चाय में डल जाऊं तो बढ़ जाए स्वाद घनेरा। जवाब है चीनी। इस तरह बच्चे अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखने लगते हैं। वे रंग, आकार, स्वाद और काम के आधार पर सोचते हैं। इससे उनकी समझ और अवलोकन शक्ति बढ़ती है। पहेलियां खेल की तरह होती हैं। जब हम दोस्तों के साथ बैठकर पहेलियां पूछते हैं तो हंसी मजाक भी होता है और सीख भी मिलती है। कभी कभी जवाब तुरंत मिल जाता है तो कभी हमें कई बार सोचना पड़ता है। लेकिन यही तो मजा है। कल्पना शक्ति हमें पढ़ाई में भी मदद करती है। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो मन में दृश्य बनाते हैं। जब गणित का सवाल हल करते हैं तो स्थिति की कल्पना करते हैं। पहेलियां इसी अभ्यास को और मजबूत करती हैं। आज का एक छोटा सा काम, अपने किसी दोस्त या भाई बहन के साथ मिलकर दो नई पहेलियां बनाइए। कोशिश कीजिए कि वे थोड़ी मजेदार और थोड़ी मुश्किल हों। बच्चों, याद रखिए, कल्पना जितनी मजबूत होगी, सीखना उतना आसान होगा। अगली ऑडियो में हम जानेंगे पहेली का हल कैसे निकाला जाता है और सही जवाब तक कैसे पहुंचा जाता है।